दिन भी मैंने बताया होगा कि बोधिसत्व बाबा साहेब को महाकारुणिक भगवान बुद्ध भी कहते हैं। हाँ, बुद्ध को महाकारुणिक भगवान बुद्ध भी कहते हैं। और इसी कड़ी में बोध चित्त की निर्मिति जो होती है या जो कुछ होता है, अ, हम बाबा साहेब से भी ले सकते हैं, उनको बोधसत्व की वो प्राप्ति हुई है ऐसा भी समझ सकते हैं। बोधसत्व का खिताब मिला था उन्हें। और वास्तव में वो एक महान व्यक्ति कैसे थे, क्योंकि कहते हैं कि जिसकी जितनी गहरी करुणा हमारे हृदय में होगी, उतना ही प्रबल या प्रभावशाली वो चित्त भी होता है। और ये करुणा क्या है, बाबा साहब के अंदर करुणा थी, है ना। और करुणा कैसे उत्पन्न होती है सबको पता है कि जब लोगों के दुखों को हम देखते हैं, उसको दूर करने के लिए जो काम करते हैं, वही करुणा भाव होता है, ऐसा समझ सकते हैं, है ना। तो संसारिक प्राणियों को दुख से दुखी देखकर उनके दुखों को दूर करने वाली जो भावात्मक भाव आता है हमारे, जो इच्छा उत्पन्न होती है ना, और उसको हम करते हैं जिस भाव से, उसी को तो करुणा कहते हैं। जैसे बाबा साहेब ने किया, बुद्ध ने किया है, और बहुत सारे लोगों ने किया है। उनके अंदर महान करुणा, उन्होंने लोगों के दुखों को देखा है, समझा है, जाना है। तो इस प्रकार से हम करुणा के बारे में समझ सकते हैं। और वास्तव में हम लोग मैत्री भावना ध्यान करते हैं तो सभी प्राणी मात्र के प्रति, है ना, प्रेम का भाव करते हैं, मैत्री का भाव उत्पन्न होता है हमारे अंदर, है ना। और सद्भाव से हम लोगों को देखते हैं, है ना, मैत्री से देखते हैं, है ना, सभी प्राणी मात्र के लिए, जो हमें दिखाई देते हैं, जो नहीं दिखाई देते हैं, है ना, जो भी इस संसार में है, सभी के लिए वो भाव होता है। और कैसा भाव होता है, जैसे एक माँ अपने इकलौते बेटे के सुख कल्याण, है ना, एक माँ अपने बेटे के सुख के लिए, कल्याण के लिए लाड़ प्यार करती है, स्नेह भाव रखती है, सद्भाव रखती है। ये महाकरुणा है, जो है यही तो महाकरुणा है। ये समान रूप से हर एक प्राणी की दुख निवृत्ति चाहती है, या दुख को दूर करना चाहती है ना। यही करुणा है ना। ये महाकरुणा समान रूप से हर एक प्राणी की दुख से निरोग चाहती है, और उसे हर प्रकार के सांसारिक दुखों से मुक्ति दिलाना चाहती है। इसलिए निष्पक्ष भी होती है और असीमित भी होती है। क्या होती है, निष्पक्ष भी होती है और असीमित भी होती है। और ये जीव मात्र के प्रति, जैसे हम मैत्री भावना ध्यान में करते हैं, सभी जीव मात्र के प्रति समान रूप से निष्पक्ष दृष्टि से करुणा का जो भाव उत्पन्न होता है, या उसके लिए ये क्या होता है, करुणा के भाव के लिए सर्वप्रथम क्या आवश्यक होता है, हर एक प्राणी के लिए समान प्रेम, स्नेह हो, सद्भाव हो। क्योंकि जब हम सभी प्राणियों को प्रेम और सम्मान, समान दृष्टि से देखने की क्षमता रखते हैं, तो क्या होता है, हर प्राणी के प्रति निष्पक्ष करुणा
क्या होता है, हर प्राणी प्राणी के प्रति निष्पक्ष करुणा तथा कल्याण का भाव होता है। जब करुणा होगी हमारे अंदर, तभी उसके उसके लिए हम कल्याण का भाव हमारे अंदर उत्पन्न होगी, और उसके दुखों को समझेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वो निरोगी हो, उसका विकास हो, उसका कल्याण हो, हम बोलते हैं ना। तो ये करुणा ही है, उसको हम जागृत करते हैं ध्यान के माध्यम से कहो, या हमने सीलों का जिक्र किया पिछली बार। सभी लोग बताते हैं सील कितना महत्वपूर्ण है। अपने चित्त को एकाग्र करने के लिए जो हम ध्यान करते हैं, उन सब चीजों से ये सब भाव आते हैं, है ना। सभी लोग मोह दोष से हम दूर होते हैं, तभी ये भाव आता है। इस प्रकार के समान दृष्टि जो उत्पन्न करने के लिए हर प्राणी को सर्वाधिक स्नेह का पात्र, क्या, माँ की तरह, माँ समझने का अभ्यास हमें करना चाहिए, हम सभी को करना चाहिए। वही तो अभ्यास कर रहे हैं। इसीलिए उस दिन चिंतन किया, कितना हम कहाँ पीछे हैं, हम देख सकते हैं। और जब तक हम किसी को निकट संबंधी या अपना समझते हैं, है ना, क्या, किसी को भी निकट संबंधी अपने नजदीक समझते हैं, बहुत नजदीक का मित्र होता है, और जिसे हम अपना समझते हैं, तो क्या होता है, उससे हमारे अंदर क्या भावना उत्पन्न होती है, हर प्राणी के प्रति हमारी निष्पक्ष और समान दृष्टि होती है। कैसे कि जब हम राग किसी को शत्रु या पराया समझते हैं, तो द्वेष और किसी को अपने से असंबंधित समझते हैं, तो उपेक्षा होती है। हर प्राणी के प्रति हमारी निष्पक्ष और समान दृष्टि नहीं हो सकती जब हमारे अंदर राग द्वेष ये सब भरा होता है। इसलिए माँ सर्वाधिक स्नेही के निकट संबंधी की दृष्टि पैदा करके, है ना, बहुत ज्यादा, सर्वाधिक बहुत ज्यादा निकट संबंधी की दृष्टि पैदा करके, और उनके द्वारा अपने पर कितना स्नेह और कृपा है, इस प्रकार से अपनी इस जन्म की माँ ने कितना इसे और अनुकंपा की है, हम अनुभव कर सकते हैं। वैसे ही कृपाल, वैसे ही कृपा पात्र हम सभी प्राणी हैं, ऐसा समझने पर क्या होता है, सभी प्राणियों की ये वैसी कृपा एक माँ के समान। जैसे हमें बचपन में एक माँ से स्नेह प्यार मिला, उसी अनुसार जब हम ये स्नेह भाव पैदा होता है, सभी के लिए निष्पक्ष स्नेह भाव पैदा होता है, तो क्या होता है, ऐसा हमें समझने पर काम जो है, द्वेष जो है ना, राग आदि से हम मुक्त हो सकते हैं। जब हमारे अंदर ऐसा भाव होगा, तब हम मुक्त होते हैं। इस प्रकार हमें अभ्यास करना चाहिए, और हम लोग कर भी रहे हैं, है ना। ठीक है, कोई आगे है, कोई पीछे है, और कोई कभी सोचता अब है, कभी इग्नोर करता, बहुत सारी बातें हैं। ये जरूरी नहीं है कि सब एक ही साथ इस भाव को सबके अंदर आ जाएगा एक साथ, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन सब कुछ परिवर्तनशील है। अगर हम कार्य कर रहे हैं अपने पर, इस काम पर, द्वेष पर, राग पर, तो एक दिन, एक न एक दिन ये भाव जरूर आएगा। ये अभ्यास हमें करना रहे चाहिए, जैसे हमने उस दिन चिंतन किया था।
हमारी ये परंपरा है, जब कभी पूजा पाठ करते हैं, है ना, तो प्राणी मात्र के लिए सभी माँ, प्राणी, जैसे शब्द अनायास हमारे समाज में ये सब मतलब करते हैं। माँ के समान प्राणी, सभी प्राणी मात्र के लिए। उस दिन हमने सूर्य का भी उदाहरण दिया, या चंद्रमा की भी बात नहीं थी। ऐसा हम करते हैं। तो ये सब हमारा एक केंद्र बिंदु है, इसको हम समझ सकते हैं। क्योंकि दुख का सही पहचान, है ना, जब तक हमारे अंदर दुख का सही पहचान नहीं होगी, दुख को हम समझते नहीं है ना, तब तक हमारे अंदर करुणा का भी निर्माण नहीं हो सकता है। जिस दुख से हम अपने मातृभूत प्राणियों को निवृत्त देना चाहते हैं, उस दुख की सही पहचान होना अति आवश्यक है। क्योंकि दुख की सही पहचान ना होने पर क्या होता है, आंशिक दुख की निवृत्ति को ही संपूर्ण दुख की निवृत्ति की गलत अवधारणा होने का डर है। जब दुख की नहीं पहचान होती, इसलिए ये भी जरूरी है, दुख की सही पहचान के लिए हम अपने सभी विशेष सामान्य संसारिक दुखों को अच्छी तरह से जाने बिना कभी भी हम असंख्य संसारिक प्राणियों के दुख दर्द को नहीं समझ सकते। और जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि दुख क्या है, तीन प्रकार का दुख, दुख परिणाम दुख, है ना, संस्कार दुख, जो संस्कार व्याप्त है वो दुख ही है। इस तीन प्रकार के दुख को जानकर उनसे छुटकारा पाने की इच्छा भी उत्पन्न होनी चाहिए। और इनमें से तीसरा अभ्यास जो संस्कार दुख है ना, सभी दुखों की जड़ है। अर्थात कर्म और क्लेश के अधीन सभी परतंत्र हैं। जब हम, जब तक परतंत्र है, जब तक हम स्वतंत्र नहीं हो सकते। स्वतंत्रता का अभाव ही दुख है ना। जब स्वतंत्र नहीं होंगे तो समझ लो वो दुख ही है, क्योंकि हम सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते। इसीलिए तो हम एक चित एकाग्र होने की बात या ध्यान के माध्यम से सीखने का प्रयास करते हैं। और आज हमारा ये मानव शरीर पूर्व कर्मों और कलेशों का फल है, अनिश्चित परिस्थितियों से प्रभावित है, भविष्य में भी इसी प्रकार प्रभावित होने वाला इस सांसारिक शरीर असीमित दुखों का कारण बनता है। इस प्रकार के जन्म चक्र या शरीर से जब हम छूटेंगे, तभी सुख शांति मिल सकती है। नहीं तो ये चलता रहता है एक, कभी सुख है, कभी दुख है, कभी किसी निवारण में फंसे हैं, किसी किसी दोस्त, ये आता रहता है। इसको जानना है, समझना। और ये चक्र जो है ये चलता रहता है ना। कहते हैं ये दुख का अंत जब ये शरीर से हम छूटेंगे तभी हो सकता है। और हमें इस शरीर का अंत होना चाहिए, ऐसा विचार हृदय की गहराई से जब उत्पन्न होगा, तभी दुख के सब सच्चे स्वरूप को हम जान सकते हैं, है ना। तो ये बड़ी अच्छी मतलब बात है। इसको हम हमें चिंतन करना चाहिए, इसको समझना चाहिए। ऐसा विचार जो है हमारे हृदय की गहराई में जब उत्पन्न हो, तभी दुख के सच्चे स्वरूप को हम जाने। इस तरह अपने दुखों को पहचान कर, जब हम पहचानेंगे तभी उसके मुक्त होने के लिए मतलब हम दृढ़ संकल्प भी होंगे सही रूप से। और असंख्य प्राणियों के विषयों पर हम समझ सकते हैं, उनके बारे में हम जान सकते हैं, उनके बारे में हम समझ सकते हैं। और उन प्राणियों के कल्याण के लिए, है ना, अपनी जो
हमने जो कुछ पाया है अपने चित्त की एकाग्रता से या कैसे भी अपने शीलों के पालन से, अपने राग द्वेष को जो है कम करके, और उसी से हम क्या है कि ये लोगों के कल्याण की इच्छा हमारे अंदर, जब ये सारी चीजें कम होगी तभी जो है खत्म हो सकता है। इसलिए बाद के विचारों में के उत्पन्न होने के विचार अति आवश्यक है ना, जो आगे आने वाले विचार, उसके लिए पूर्व के विचार अति आवश्यक है। अतः धर्म के अभ्यास से दुख का परिचय होना चाहिए। दुख का परिचय या चिंतन हमें निराश करने के लिए नहीं, क्योंकि दुख के परिचय के पश्चात दुख के कारण उसका समुदय जो है वो भी पता चलता है, और इसके बाद उसकी निवृत्ति, फिर निरोध, फिर अंत में जैसे हम चार आश्रम में देखते हैं, है ना। तो ये सारी बातें हमें हर एक जगह कहीं से भी हम पढ़ेंगे, सारी बातें बुद्ध के उपदेश जो है हर एक जगह आएंगे। जहां से किसी भी शब्द से शुरू करते हैं, किसी भी वाक्य से हम शुरू करते हैं, ये सारी बातें आती ही आती। अगर ऐसा ना होकर हम केवल दुख पर ही चिंतन मनन करते हैं तो ये निराशा का कारण बन जाता है, केवल दुख पर। और जैसे तथागत ने चार आर्य सत्यों का ये महत्वपूर्ण उपदेश इसीलिए दिया है कि हमें सर्वप्रथम दुख का ज्ञान हो, उसके बाद दुख के कारण उसके समुदय को जाने, है ना। और जब दुख का ज्ञान नहीं होगा तो कैसे, जैसे डॉक्टर जब तक किसी बीमारी को नहीं पकड़ पाएगा तो उसका इलाज कैसे करे, इससे हम समझ सकते हैं, है ना। और ऐसे बहुत सारे चीजें, बहुत सारी जगह से उदाहरण हम ले सकते हैं, उससे समझ सकते हैं, है ना। और हमें दुख का ज्ञान हो, उसके बाद दुख के कारण के समुदय को जाने, उस दुख तथा समुदय के अंत के लिए जो निरोध है ना, उसको प्राप्त करने की शक्ति भी उत्पन्न करें, और निरोध की प्राप्ति के लिए मार्ग व्यवस्था को अपनाने का भी दृढ़ इच्छा हमारे अंदर उत्पन्न होनी चाहिए, है ना। तो वो मार्ग क्या है सभी लोग जानते हैं, है ना, जो आर्य अष्टांगिक मार्ग जिसे कहते हैं। इसलिए दुख की सही पहचान अत्यंत आवश्यक है, और इस क्रम से चित्त का अभ्यास करने पर जब प्राणी मात्र के सुख कल्याण की इच्छा उत्पन्न हो, और उस इच्छा से प्रेरित होकर जो हमें फल प्राप्त होगा, है ना। यहाँ फल का मतलब ये नहीं है कि वो हम पूजा पाठ करेंगे और फिर वो भगवान आके फल देगा, ऐसा नहीं है। फल का मतलब है बुद्धत्व प्राप्त, बुद्ध के रास्ते पर हम जा रहे हैं ना, बुद्धत्व प्राप्ति के रास्ते पर जा रहे हैं, तो बुद्धत्व प्राप्ति की इच्छा उत्पन्न, तभी इच्छा उत्पन्न होगी, और चित्त की उस अवस्था को हम आगे ले जा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना। इस प्रकार से बहुत सारी बातें, परंतु इससे एकमात्र ये भी बात है, इसमें अगर हम और आगे जाते हैं और सोचते हैं, बहुत सारी बातें आती हैं, तो इसमें हम उस दिन जिक्र किया था कि नहीं, या आगे बहुत सारे लोग बताते हैं कि
हमारी पारमिताओं में भी बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, है ना। और बहुत सारे वेद बताए गए हैं। जैसे एक व्यक्ति किसी स्थल के लिए जाने की इच्छा करता है, तो दूसरा व्यक्ति उस स्थल पर जाने के लिए क्रियाशील होता है। ये वास्तव में जाता है, इसका अर्थ है जो दूसरों के कल्याण के लिए हम कार्य करते हैं। यही तो हम मैत्री भावना में करते हैं, है ना। किसके लिए? दूसरों के कल्याण के लिए करते हैं, ऐसी इच्छा रखते हैं, है ना। और पर कल्याण हेतु जो हमें अपने अंदर भाव पैदा करते हैं, है ना, जो व्यवहार करते हैं और उस प्रतिज्ञा का अभ्यास करते हैं जो हमें बुद्ध ने बताया है। और ऐसे व्यक्ति की चलने में क्रियाशीलता, ये हमें बोध सत्य के मार्ग पर ले जाता है, या और हमें ऊपर उठाने की कोशिश करता है जहां हम हैं। और इस प्रकार से बहुत सारी बातें हम समझ सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि हम मैत्री भावना में तो यही करते हैं, अनंत अनंत प्राणी मात्र के सुख कल्याण के लिए, है ना। जो हम यहाँ अपने सराउंडिंग में रहते हैं, या जो अपने इस ध्यान संध्या में इकट्ठा हुए हैं, अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, फिर उसके बाद बढ़ते बढ़ते अन्य महाद्वीपों के लिए, सभी के लिए, छोटे छोटे जीव जंतुओं के लिए, है ना। ऐसा हम प्रतिज्ञा करते हैं जब हमें दुख को देखने का तरीका, या उसको हम समझ लेते हैं और करुणा भाव से, है ना। जब हमारे अंदर वो करुणा जागृत होती है। कहाँ जागे? हमारे चित्त में ये सब उत्पन्न होता है सुख कल्याण के लिए। जब ये उत्पन्न होता है तो उस समय से लेकर निरंतर फल की वृद्धि होती रहती है। असीमित तब धीरे धीरे असीमित प्राणियों के लिए अनंत कल्याण करने की प्रतिज्ञा चित्त प्रभावित होने से, ये चाहे चेतन मन अचेतन मन, सोते जागते, है ना, हर अवस्था में पूर्ण की निरंतर वृद्धि होती रहती है। ऐसे हम बहुत सारी बातें समझ सकते हैं, है ना। और यही हमें इसमें बौद्ध मतों में जो हमें बुद्ध के उपदेश हैं, बहुत सारे हमारे जो पहले के अ, हमारे ज्ञानी हुए हैं, चाहे वो भिक्षु हुए हैं, चाहे अरिहंत हुए हैं, चाहे कोई भी है, सबने बताया है, बड़े बड़े आचार्यों ने बताया है। और अब इसमें हम कितने न्याय संगत युक्ति से ये गुण को जान सकते हैं, या हमारे ऊपर निर्भर है। इसमें कोई बताने वाला नहीं है, उसमें हमें ही चलना है। अगर प्राणियों के सिर दर्द जैसे एक विशेष दुख को दूर करने की इच्छा भी प्राणियों के सुख के कल्याण का चित्त होने के कारण असीमित पूर्ण प्राप्त कराती है, तो हर एक प्राणी का समस्त दुख दूर करने करके असीमित गुणों से युक्त करने की इच्छा से अनंत पूर्ण प्राप्त होना स्वाभाविक, न्याय संगत है है ना। यही तो हमारे गुरुजनों ने शिक्षा प्राप्त करके दिन प्रतिदिन निरंतर अभ्यास से जो उत्पन्न होता है वो हमें बताते हैं, और हम अभ्यास करते हैं, हम दूसरों को बताते हैं, दूसरे भी अभ्यास कर रहे हैं। तो क्या है, हम एक दूसरे साथ मिलकर सीख रहे हैं। यही ये बिना प्रयत्न के सरलता से उत्पन्न होने वाला नहीं है ना। इसी प्रकार ये भावना जो है, ये लोगों की हित की भावना की दृष्टि से किसी प्रकार के उपकार करने की इच्छा, है ना, की तुलना नहीं कर सकते। जगत में सबसे अधिक
हित चिंतक के उदाहरण अगर आपको देखना है तो हम अपने माता पिता से देख सकते हैं। यहाँ से भी हम शिक्षा दूर की बात क्या, अपने माता पिता से भी देख सकते हैं कैसे वो अपने बच्चों के हित की बात करते हैं, है ना। और इस तरह शक्तिशाली जो हमारे पहले के ध्यानी ध्यान की भावना से रहे हैं, जिसमें उनसे भी हम प्रेरणा ले सकते हैं, उनको गुणों को देख सकते हैं। और जैसे हम ध्यान करते हैं तो कुछ नहीं होता था, हम बुद्ध को देखते हैं, उनके गुणों को, जैसे प्रज्ञा रश्मि जी उसमें बताते रहते हैं। जब वो बुद्धानुस्मृति करते हैं तो उनके गुणों का वर्णन करते हैं, उससे भी हमारे अंदर इच्छा उत्पन्न होती है। अब स्वयं अपने के ऊपर, अपने की दुख पीड़ा को जब पहचानने लगते हैं, तभी हम दूसरों के पहचानते हैं। और तभी हम उन सत्यों के हृदय में स्वयं अपने सुख शांति के लिए एक ऐसी चित्त की उत्पत्ति स्वप्न में भी नहीं हुई तो समस्त प्राणियों के लिए भी वो कैसे हो सकती है, ये समझना है। इसलिए हमें अपने अंदर पहले उतारना है। इसलिए मैत्री भावना में जो कुछ हम करते हैं वही भाव है, उसी से हम समझ सकते हैं। तो हमें लगता है टाइम भी हो रहा है, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, आगे हम मैत्री भावना पे जाएंगे। तो इसी के साथ हमने थोड़ा बहुत आपको बताने का प्रयास किया, आपने सुना। सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो। हाँ।